अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे एफिशिएंट और सबसे सस्ता कूलिंग सिस्टम पहले से ही एग्जिस्ट करता था, हजारों साल पहले से भी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना मेंटेनेंस के और बिना बिल के, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? तो फिर हम यूज क्यों नहीं करते? यही तो सवाल है, क्योंकि हम उसे बहुत यूज करते थे और फिर हमने उसे इंटेंशनली काट दिया। क्यों? ये जवाब 3 लोग नहीं चाहते कि आप जानो। एसी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट प्लानर और वो कंपनीज जिन्होंने तुम्हारे शहर के सारे पेड़ काट दिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जिसके पीछे एक मैसिव ऑर्गेनाइज सिस्टम छुपा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ ट्रीज कूल आवर सिटीज, व्हाई द वर्ल्ड इग्नोर नेचर, व्हाट्स रियली हैपनिंग इन इंडिया। क्योंकि जो चीज़ फ्री थी, जो चीज़ हमारी थी, जो चीज़ नेचर ने हमें दी थी, वो हमसे छीनी जा रही है और हम एसी पर एसी खरीदते जा रहे हैं। पहले हम साइंस समझते हैं, वो भी सिंपल वर्ड्स में। एक पेड़ जो 2 तरीके से कूल करता है। पहला, शेड, सीधा सनलाइट को रोक लेता है जमीन तक पहुंचने से पहले ही। एक मैच्योर ट्री इतना शेड क्रिएट करता है जितना कि एक 10 बाय 10 फुट का टर्पुलाइन। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, टर्पुलाइन में हीट ट्रैप होता है लेकिन पेड़ में नहीं। एक दिन में उतनी कूलिंग प्रोवाइड करता है जितनी कि 10 रूम साइज एसी यूनिट मिलकर 20 घंटे में करती है। दूसरा, एवापोर ट्रांसपिरेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें पेड़ अपनी लीव से पानी भाप के तौर पर रिलीज करता है। इस प्रोसेस में हीट ऑब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर से, एग्जैक्टली जैसे एसी का रेफ्रिजरेटर करता है, लेकिन नेचुरली, बिना कंप्रेसर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के और बिना नॉइस के। एक हेल्दी ट्री एक दिन में 100 गैलन्स तक पानी एवापोर ट्रांसपिरेट कर सकता है और इसी प्रोसेस में सराउंडिंग टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाती है, और वो भी सिर्फ एक पेड़ की वजह से। अब सोचो, एक पूरा जंगल, एक पूरा अर्बन फॉरेस्ट और एक पूरी ट्री लाइन स्ट्रीट। और सिर्फ बड़े पेड़ ही नहीं, श्रब्स भी इस गेम में इक्वली इंपॉर्टेंट है। श्रब्स ग्राउंड लेवल पर हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं। वो कंक्रीट और एस्फल्ट को डायरेक्टली कवर करते हैं, जो शहर की सबसे बड़ी हीट ट्रैप है। बेयर कंक्रीट का सरफेस टेम्परेचर लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन वही सरफेस श्रब से ढका हो तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। मतलब सिर्फ जमीन पर कुछ प्लांट लगाने से ही टेम्परेचर में 25 डिग्री तक फर्क आ सकता है। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक मेजर्ड प्री रिव्यू साइंस है। और हम जानते हैं कि इस साइंस को सबसे पहले किसने यूज किया? हमारे बुजुर्गों ने। मुगल गार्डन, राजपूत हवेली, साउथ इंडियन टेम्पल कोर्टयार्ड्स, सब में इंटेंशनली ट्री और श्रब्स का एक सिस्टम था। आर्किटेक्चर्स और नेचर एक साथ काम करते थे। और फिर हमने मॉडर्न होना सीखा। अब यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। 1950 के बाद दुनिया भर के सिटीज में एक शिफ्ट आया। कंक्रीट, स्टील, ग्लास डेवलपमेंट का एक नया चेहरा। और इस डेवलपमेंट में ट्री एक प्रॉब्लम थी। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। फर्स्ट, रूट्स अंडरग्राउंड पाइप्स तोड़ देते हैं। सेकंड, लीव सड़क पर गिरते हैं, मैसी लगते हैं। थर्ड, पेड़ की जगह पर एक और बिल्डिंग बन सकती है। ये प्रैक्टिकल रीजन लग सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन एक रीजन जो ऑफिशियली कभी नहीं बोला गया, और वो ये था, जब लोग ट्रीज के नीचे कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो एसी नहीं खरीदते। $342 बिलियन, ये एक इंडस्ट्री है जो 2035 तक $342 बिलियन की हो जाएगी। और इस इंडस्ट्री को तुम्हारी गर्मी चाहिए, तुम्हारा डिस्प्रेशन चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे शहर में इनफ ट्री हो, उस दिन तुम्हारा एसी बिल 0 हो सकता है। और वो उन्हें मंजूर नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक एविडेंस है, रियल सिटीज का,
रियल डेटा का। सिंगापुर 1960। सिंगापुर एक कंजेस्टेड, हॉट, कंक्रीट जंगल था। ली कुआन ये ने एक डिसीजन लिया, हर रोड पर ट्री लगाओ, हर बिल्डिंग के अराउंड ग्रीनरी मैंडेटरी करो। आज सिंगापुर का 40% एरिया ग्रीन कवर से ढका है। एक ट्रॉपिकल सिटी होने के बावजूद एवरेज अर्बन टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है, और उन्होंने इसके लिए कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाए। बार्सिलोना ने 2016 में सुपर ब्लॉक्स प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने कार ट्रैफिक हटाए, ट्रीज लगाए और ज्यादा से ज्यादा श्रब्स लगाए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोकल टेम्परेचर में 1.2% डिग्री सेल्सियस का गिरावट हुई और रेसिडेंट्स के एसी यूसेज में 30% की कमी हुई। मेलबोर्न ने अर्बन फॉरेस्ट स्ट्रेटेजी बनाई। Over the next 2 decades, we're going to lose nearly 30,000 trees within our municipality. We need to act now. We need to be planting more trees. Currently, we have just over 22% canopy cover in the public realm. We're aiming to increase that up to 40%. 2040 तक 40% तक कैनोपी कवर का टारगेट किया। उन्होंने ट्रीज को ऑफिशियली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, रोड्स की तरह, ब्रिजेस की तरह, क्योंकि उन्होंने समझा कि एक ट्री एक एसेट है, एक लॉन्ग टर्म कूलिंग सिस्टम। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बड़ी एसी कंपनीज प्रेस रिलीज में नहीं लिखती। एक एसी यूनिट जो तुम्हारा घर ठंडा करती है, वो बाहर की हवा को और गर्म करती है। ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज के बीच टेम्परेचर डिफरेंस स्टडीज में 4 डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया गया। मतलब जितना ज़्यादा एसी चलाओ बाहर, उतना ही ज़्यादा गर्म होता है। जितना बाहर गर्म होगा उतना ज़्यादा एसी चलाना पड़ेगा। ये एक लूप है, एक इंटेंशनली डिजाइन लूप, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता जाता है और प्लैनेट धीरे धीरे जलता है। और इस पूरे लूप का सलूशन एक पेड़ था, सिर्फ एक पेड़। अब हम बात करते हैं उस चीज की जो इस सब को और भी ज्यादा डार्क बनाती है। दुनिया भर में हर साल 15 बिलियन ट्रीज को काट दिए जाते हैं। 15 अरब पेड़, सिर्फ 5 बिलियन लगाए जाते हैं रिप्लेसमेंट में। मतलब नेट लॉस 10 बिलियन ट्रीज, वो भी हर साल। ये सारे ट्रीज आखिरकार काट कौन रहा है? एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, रियल एस्टेट कंपनीज, लॉगिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इन सबको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, टैक्स ब्रेक मिलते हैं, इन्वायरमेंटल अप्रूवल मिलते हैं। जब एक ट्री को इंडिविजुअल काटता है तो उसे फाइन होता है। जब एक कॉरपोरेशन हजारों पेड़ काटती है उसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये जस्टिस नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो बिक चुकी है। इतना सब सुनने के बाद आप एक सेकेंड के लिए और गौर करिए। हमने बातें की सिंगापुर की, बार्सिलोना की, मेलबर्न की, एसी इंडस्ट्री की, डिफॉरेस्टेशन की, लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो चीजें हमसे छिपाई जा रही है, हमसे छीनी जा रही है, हमसे, हम इंडियन से। और इसका नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर मैंने आपको इसका नंबर बता दिया तो शायद ही आपका खून खौल जाएगा। इंडिया एक वक्त में दुनिया के सबसे डेंस फॉरेस्ट कवर्स में से एक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड में ट्रीज को स्केयर माना जाता है। पीपल, बैनियन, नीम, ये सिर्फ धार्मिक सिंबल नहीं थे, ये अर्बन कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थे। आज इंडिया के टॉप 10 सिटीज में ग्रीन कवर 5% से भी कम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है 9 स्क्वायर मीटर ग्रीन स्पेस पर पर्सन। मुंबई में 2 से भी कम। बेंगलुरु गार्डन सिटीज 0.9 स्क्वायर मीटर्स। एक पार्किंग स्पॉट रफली 8 स्क्वायर मीटर होता है। मतलब बेंगलुरु में एक गाड़ी को एक इंसान से ज्यादा ग्रीन स्पेस मिलता है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की बात है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तब होता है जब एक सिटी अपने सराउंडिंग रूरल एरिया से सिग्निफिकेंटली ज्यादा गर्म होती है।
इंडिया के मेजर सिटीज में ये डिफरेंस 5 to 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। IIT दिल्ली और IMD के डेटा के मुताबिक दिल्ली में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट रात को भी 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अबव नॉर्मल रहता है। मतलब जब रूरल एरियाज ठंडी हो जाती है तब दिल्ली सोती नहीं है बल्कि वो और जलती है। मतलब लोग सो नहीं सकते, वो भी बिना एसी के। मतलब बिजली बिल बढ़ता है और जो गरीब है, जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लिटरली गर्मी में अपनी जिंदगी गुजारता है। और ये गर्मी डायरेक्टली पेड़ कटने से ही आती है। 2011 से 2021 तक इंडिया ने अपने अर्बन एरियाज में लगभग 23% ट्री कवर खोया, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिकेड में। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक इंडिया ने 2001 से अब तक लगभग 24 लाख हेक्टेयर्स ट्री का कवर खोया है। 24 लाख हेक्टेयर्स में फैला ये ट्री आखिरकार क्यों काटा जा रहा है? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि रोड्स, हाईवे, मेट्रो प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट, मतलब विकास। और इन सब के लिए इन्वायरमेंटल अप्रूवल मिलती रही। एक रिपोर्ट आती है जिसमें एक्स अमाउंट ऑफ पेड़ काटे जाएंगे, फिर उसमें लिखा रहता है कि वाई अमाउंट ऑफ पेड़ उसके रिप्लेसमेंट में लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाई अमाउंट ऑफ पेड़ कभी लगाए ही नहीं जाते, या फिर जब सीडलिंग्स लगाए जाते हैं जो कि 5 सालों में ही मर जाते हैं क्योंकि उनकी ठीक से केयर नहीं की जाती। यह अकाउंटेबिलिटी नहीं बल्कि ये एक परफॉर्मेंस है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उम्मीद देती है। पिपलन तरी विलेज, राजस्थान। 2005 में जब श्याम सुंदर पलीवल सरपंच बने थे तब उनकी बेटी की डेथ 2007 में हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 111 ट्रीज ट्रेडिशन फॉर्मली शुरू की। आज पिपलन तरी विलेज में 4 लाख से भी ज़्यादा पेड़ है। गांव का टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया से 5 से 6 डिग्री ठंडा रहता है। ग्राउंड वाटर लेवल बाकी राजस्थान के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली बेटर है और वो पेड़ उन्हें कोई एसी बिल नहीं देते। एक गांव जो पेड़ का महत्व समझ चुका है, लेकिन एक गवर्नमेंट जो आज तक नहीं समझ पाई। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। ग्रीस 2021 मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी हीट वेव, टेम्परेचर 47 डिग्री तक सिर्फ एक महीने में ही 2300 से भी ज्यादा लोग मर गए। पेड़ जो लोगों की जान बचाता है, ये मेटाफोर नहीं है, ये एक तरह का डेटा है। और मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो हम बिलियन स्पेंड करते हैं टेक्नोलॉजी पर, कार्बन कैप्चर पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, सब ज़रूरी है। लेकिन हमारी दुनिया का सबसे प्रूवन, सबसे टेस्टेड और सबसे अफोर्डेबल क्लाइमेट सॉल्यूशन पहले से ही एग्जिस्ट करता है, एक बीज में, और हम उसे काट रहे हैं। एसी इंडस्ट्री जिसे तुम्हारी गर्मी चाहिए, अर्बन प्लानर्स जिन्होंने कॉन्क्रीट को डेवलपमेंट समझा, कॉरपोरेशंस जिन्होंने फॉरेस्ट को बैलेंस शीट पर देखा, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको इन्हीं का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे बस एक ही मकसद है कि तुम एक पेड़ को देखो, और वो पेड़ को तुम सिर्फ देखो ही ना, बल्कि उसे एक वाटर फिल्टर की तरह समझो, एक एसी यूनिट की तरह समझो, एक लंग्स की तरह समझो। क्योंकि अगर आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ काट रहा हो तो उससे सवाल करो, क्योंकि वो पेड़ आपका भी है। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल करते रहिए, क्योंकि सवाल पूछना आपका हक है।